मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू वन, ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड ए इनवर्स। यदि ए इक्वल टू इतना है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो बी नो डैट हम जानते हैं ए इक्वल टू आई ए होता है। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह होता है इसका मतलब आई को हम एक तरीके से आई को हम 1 मान सकते हैं। जैसे हम 5 की मल्टीप्लाई 1 करके 5 लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पे ए लिख दिया है, ए इक्वल टू क्या लिख दिया है? आई मल्टीप्लाई ए, आई इंटू ए मीन्स ये लिख दिया है। तो इसी तरह हम जानते हैं वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए होता है। जिस तरह की 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5 ही रहेगा, इसीलिए एक को हमने आई मल्टीप्लाई ए लिख दिया है या आई इंटू ए लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे ए दे रखा है, तो यहाँ ये मैट्रिक्स हमने बना रखी है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख देंगे 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू लिख देंगे क्योंकि ये यहाँ पे लिख दिया हमने। तो आई की वैल्यू क्या जानते हैं हम? यूनिटरी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ये वाली जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की तरह बनाना है। यहाँ पे भी जीरो लाना है, यहाँ पे भी जीरो लाना है। जैसे यहाँ पे जितने जीरो जहाँ पे हैं वहाँ पे जीरो लाना है, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें 1 लाना है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले पहले हम देखते हैं, ये भी रो है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन करते हैं वो रो वाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम रो वाइज जब ऑपरेशन करेंगे तो R2 में पहले हम रो को लेते हैं, R2 को ख़त्म करते हैं पहले हम। तो R2 का अगर हम ये 1 गायब करना है तो R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, तो ये 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 में से 3 माइनस होंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना है पहले R2, पहले हम R2 में करेंगे तो R2 माइनस R1, और ठीक उसी पहले हम R2 माइनस R1 लिख ले रहे हैं। तो 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 1 ऐसे ही लिखा, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 में से 1 माइनस हो गया 0। 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, और 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 0 बचेगा। अब यहाँ पे हम R3 लेते हैं, R3 भी इसी में ही ले लेंगे, R3 माइनस हम R1 कर लेंगे, क्योंकि R3 माइनस R1 कर लेंगे तो ये 1 में से 1 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे आके, और ये 3 में से 3 माइनस 3 में से ये वाला 3 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 4 में से ये वाला 3 माइनस होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ इस वाली मैट्रिक्स में जो है, यहाँ हमें ध्यान से देखना है, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया है सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। R2 में से R1 को हमने माइनस किया है तो ये R1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, हमने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन R2 में ऑपरेशन किया है। तो R2 में ऑपरेशन किया है तो R2 माइनस R1 किया है, तो R2 तो 0 है और R1 की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे R2 1 है और ये 0 है, तो 1 में से 0 माइनस होगा, R2 माइनस 1 करके 1 में से 0 माइनस होगा तो ये 1 ही रहेगा, और ये R2 माइनस R1 करेंगे तो ये ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, 0 में से 0 माइनस रहेगा तो 0 ही रहेगा। ऐसे R3 में देख लेंगे, R3 माइनस R1 कर रखा है, R3 माइनस R1 कर रखा है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से माइनस बन जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे R3 माइनस R1 करना है, 0 में से 0 माइनस होंगे तो 0 कर देंगे। ऐसे यहाँ पे R3 माइनस R1 करना है तो ये 1 में से 0 माइनस होगा तो यहाँ पे हम 1 ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 0 है तो इसे भी 0 करना पड़ेगा। ये 3 है, यहाँ पे 0 है तो इसे भी 0 करना पड़ेगा, इस वाले 3 को। यहाँ पे 0 है इसलिए इसे भी 0 करना पड़ेगा। बाकी सारी मैट्रिक्स का काम हमारा हो चुका है, बस इन दोनों का करना है। तो हम क्या ले लेंगे? हम कर लेंगे R1 में ही तो हमें करना है ऑपरेशन लेना है, तो R1 में हम ऑपरेशन ले लेंगे। यहाँ पे हम R1 में से 3R2 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम R1 माइनस 3R2। तो 1 ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 ऐसे ही 3 को में से अगर हम 3R2 माइनस कर देंगे मतलब 3 माइनस 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा। ऐसे ही 1 वो 0 1 0 ये से ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशन किया नहीं है। ये वाली लाइन भी ऐसे ही उतार देंगे। अब ये वाली लाइन यहाँ पे हम 1 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? R1 माइनस 3R2, तो R1 ऐसे ही लिखा रहेगा, 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। 1 में 3R2 जोड़ेंगे मतलब 1 में ये 3R2 माइनस का 3, ये 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें 0 में माइनस का 3R2 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे 0 का 0 ही रहेगा ये, और यहाँ पे ये माइनस का 1 ही रहेगा क्योंकि सिर्फ R1 में ऑपरेशन किया है, तो 1 और ये 0 -1 0 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि R1 में हमें फिर से ऑपरेशन करना है क्योंकि ये वाला 3 है, इसे भी हमें 0 करना है, तो R1 में हम फिर से ऑपरेशन करते हैं। R1 माइनस 3R3, R1 में से ये 3R3 मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये 3 जो है 3 माइनस का ये 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये 3 माइनस का 3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का 1 ही रहने देंगे, ये 0 का 0 ही रहने देंगे, और 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये R1 ऐसे ही लिखा रहेगा, 4 ऐसे ही लिखा रहेगा, और 3R3 मतलब
3 और R3 की वैल्यू क्या है -1। तो ये 4 ऐसे ही लिखा रहेगा -3 और -1, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है और ये प्लस का 3 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ये 0 है, इसमें माइनस होगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसीलिए -3 लिखे रहेंगे दे रहे हैं। यहाँ पे 1 है, ये माइनस का R1 -3 R3 होगा, तो ये माइनस का जाएगा ऊपर, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये -1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ये हो गया आपका दिया हुआ। अब आप देखेंगे ये वाली जो मैट्रिक्स है ये यूनिटरी मैट्रिक्स बन रही है कि नहीं बन रही है। ये वाली मैट्रिक्स ये बन रही है आपकी आई, ये बन रही है आपकी आई, यूनिटरी मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ पे तत्समक आप भी बन रहा है ये, और ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे। हम जानते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए, ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास आपका ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई।